हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज इस वीडियो में मैं आपको यूनिटी के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। इसके इंटरफेस के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप पहली बार यूनिटी को ओपन करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो आपके पास सामने ये विंडो खुलकर आएगी जो यूनिटी का बेसिक यानी कि डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है। इसमें आपको यहाँ पर मिल जाता है हायरार्की विंडो, यानी कि हायरार्की टैब है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है सीन टैब, जहाँ पे आपका जो भी गेम आप बनाएंगे वहाँ पर आपको अपने गेम के ऑब्जेक्ट्स यानी कि कुछ भी कंपोनेंट है, प्लेयर है, बॉल है या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है इंस्पेक्टर विंडो। अभी हम देखेंगे कि इसका क्या काम है। नीचे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट विंडो, उसके बगल में कंसोल विंडो, और इनको हम अलग से भी हटा के कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। राइट में करना चाहे तो राइट में कर सकते हैं, बॉटम में करना चाहिए, या फिर उसी विंडो के अंदर आप इसको अटैच करा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास सीन में गेम विंडो आ जाएगी, एसेट स्टोर आ जाएगा, यहाँ पे एसेट स्टोर की विंडो आ जाएगी, और यहाँ पे हम और विंडोज को भी यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके ऐड टैब में जाकर सीन विंडो ऐड करना है, गेम विंडो ऐड करनी है, इंस्पेक्टर विंडो ऐड करनी है, हायरार्की, इनको हम ओपन कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं एनिमेशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एनिमेशन विंडो मिल जाती है, और अगर इसको मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे शो हो तो मैं राइट क्लिक करके इसको क्लोज कर सकता हूँ। तो ये था इंटरफेस के बारे में। अब जान लेते हैं कि इंस्पेक्टर क्या काम करता है, ये हायरार्की क्या काम करता है, प्रोजेक्ट क्या काम करता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताते चलूँगा। इस वीडियो सीरीज में हम यूनिटी के बेसिक्स, यूज़र इंटरफेस के बारे में सीखते चलेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको इन टूल्स के बारे में बताऊंगा जो बेसिकली बहुत काम के टूल्स हैं, और इनके शॉर्टकट के बारे में भी हम बात करेंगे। इन टूल्स से होता क्या है और इनका यूनिटी में क्या काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन टूल्स को सीखने के लिए हमें कुछ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पर क्रिएट, और यहाँ पर हम 3D ऑब्जेक्ट में एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके पास एक क्यूब आ गया। अब आपको क्या करना है कि इस क्यूब के ऊपर इन सब टूल्स को टेस्ट करके मैं दिखा देता हूँ कि इनसे क्या क्या काम हो सकते हैं। तो आपके पास सबसे अच्छी बात यह है कि यूनिटी में अगर आपको काम करना है तो आपके पास एक माउस होना चाहिए जिसमें 3 बटन हो। 3 बटन से मेरा मतलब है कि राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और एक मिडल में जो आपकी रोल करने के लिए मिडल माउस बटन होता है, वो उसको हम क्लिक भी कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं। यानी कि जो व्हील होता है माउस में, उसको 3 माउस बटन कहते हैं। तो उसके लिए अगर आप उसको रोल करेंगे तो आप उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं आसानी से, और अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आप इस सीन को पैन कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप अभी इस क्यूब को यहाँ पर देख रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने इस क्यूब को क्रिएट किया तो यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये पोजीशन है, रोटेशन है, स्केल है, ये ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टी है इसकी हमेशा आती ही है। हर एक ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये क्यूब यहाँ से बीच से कुछ खिसका हुआ है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रही होगी मैट टाइप का, ये जो जाल सा बिछा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट दिखाता है कि हम कहाँ पर इस वक्त हैं और कहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग हो रखी है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के अंदर पोजीशन इसकी देखेंगे तो एक्स में ये पोजीशन कुछ माइनस में है, वाई में कुछ 2.3 करके है, और जेड में भी कुछ 0.6 करके है। तो आप अगर इसको चाहें कि 0.0.0 यानी कि इस पूरे मैट के बिल्कुल सेंटर में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां पर चले जाएं। अगर आपने 2D फिजिक्स, 2D डायमेंशन वाली क्या नाम, अगर मैथ में आपने अपने स्कूल टाइम्स में अगर आपने 2 डायमेंशनल यानी कि क्या बोलते हैं उसको, 2D ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये यहाँ पे डायमेंशन 0.0 से लेके शुरू होता है। अगर हम इसको 2D में करें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.0 और यहाँ से बढ़ता जाता है एक्स एक्सिस में और यहाँ से वाई एक्सिस में। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसी तरह हमें आगे चल के अगली क्लास में हमने पढ़ी होगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री।
तो उसमें एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस होती है। तो इस क्यूब को अगर हम सबसे सेंटर में लेके आना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में इसके जाएंगे, कंपोनेंट इसको बोलते हैं यहाँ पे। ये जितने भी यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज हैं कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और यहाँ से आपको एक बुक दिख रही होगी, उसके बगल में एक आपको आइकन दिख रहा होगा, गियर आइकन। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे और रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो क्यूब है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन तो नहीं कह सकते पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट 0.0.0,0,0 पोजीशन पे चली जाएगी। यानी एक्स में भी 0 है, वाई में भी 0 है और जेड में भी इसकी पोजीशन 0 है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ नीचे चला गया, क्योंकि ये बिल्कुल अपने क्यूब के सेंटर से इसको अलाइन करेगा अपने जो भी इसका क्या नाम, जो भी इसकी एक्सिस है वो इसके सेंटर से ली जा रही है। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा ऊपर आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाना होगा। पर अगर आप इसको ऊपर खिसकाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको टूल चाहिए, ये वाला सिलेक्शन टूल। जब आप इस सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपको यहाँ पे मिल जाती है। इससे क्या हो सकता है कि आप किसी भी एक्सिस को पकड़कर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा लेफ्ट में, राइट में, अप डाउन कर सकते हैं या फिर अंदर बाहर कर सकते हैं। तो ये इसलिए काम आता है ये सिलेक्शन टूल। और अगर आप इसको फ्रीली मूव करना चाहते हो तो आप बीच में किसी भी एक ट्रायंगल पर तीन रेक्टेंगल तीन स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे, तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ से कहीं भी ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करा सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करा सकते, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको एक्स वाई प्लेन में मूव कराना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर है एक्स प्लेन आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, इसे दिखने में आसानी होगी। अगर आप इसको देखेंगे कि रेड वाली जो है हमारी एक्स एक्सिस है, ब्लू वाली हमारी जेड एक्सिस है और ग्रीन वाली हमारी वाई एक्सिस है। तो अगर मैं रेड वाले को मूव करता हूँ तो मैं सिर्फ वाई और जेड एक्सिस में इसको मूव करा सकता हूँ। यानी कि अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये वाई एक्सिस में जाएगा, इधर ले जाऊंगा तो जेड एक्सिस में जाएगा। अगर मैं इसको पीछे ले जाना चाहूँ तो पीछे नहीं जाएगा, मतलब कि ये इस एक्स एक्सिस में कभी भी मूव नहीं करेगा अगर मैं इस प्लेन को मूव कराता हूँ। और अगर मैं इसके एक्स और वाई एक्सिस वाले प्लेन को पकड़कर मूव कराता तो ये इन्हीं दो डायरेक्शन में मूव करेगा, जेड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो और एक दूसरी बात आपने नोटिस की होगी कि मैं जिस भी प्लेन को मूव कराता हूँ और जैसे ही मैं मूव करा के छोड़ता हूँ तो वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये हमें ये पता चलता है कि लास्ट में हमने किस एक्सिस को मूव किया था। तो यही अप्लाई यहाँ पे भी होता है, अगर हम जेड एक्सिस को मूव कराते हैं तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि लास्ट हमने कौन सी एक्सिस को मूव कराया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इस क्यूब को हम रोटेट करें, पहले हम इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं 0 0 पे। और इसके बाद हमारा अगला टूल है रोटेट टूल। रोटेट टूल क्या काम करता है कि इस क्यूब को हमें अगर रोटेट करना है एक्स एक्सिस में, यहाँ पर आप रोटेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना हुआ, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस जो है हमारी रेड वाली है, यहाँ पर अगर हम रेड वाली लाइन को मूव करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के अराउंड मूव होगा। एक्स एक्सिस के अराउंड मूव होने का मतलब कि जैसे एक्स एक्सिस आपकी इधर की साइड है तो ये आपकी एक्स एक्सिस है और हम जो मूव कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अराउंड कर रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से आप अगर रियल वर्ल्ड में देखें कि आपके पास एक बॉक्स है और आपने एक पेन यहाँ से, पेन की नोक इसमें यहाँ से घुसा दी है और आप इसको इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो वो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। और अगर आप वाई जेड एक्सिस को मूव करना चाहते हैं, जेड एक्सिस के अराउंड मूव करना चाहते हैं तो आप ब्लू वाली लाइन को मूव कर सकते हैं, या फिर आप वाई एक्सिस के अराउंड मूव करना चाहते हैं तो ग्रीन वाली लाइन को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट अप्लाई होता है कि आपने जो लास्ट में लाइन को मूव कराया होगा, जिस भी डायरेक्शन में मूव कराया होगा, जिस भी एक्सिस के अराउंड मूव कराया होगा, वो येलो हो जाएगी। तो इससे ये सिर्फ एक पहचान के लिए कि आपने लास्ट में कौन सा एक्सिस के अराउंड मूव कराया है। इस
इस मूवमेंट से आप इसको एक अच्छा सा इफेक्ट दे सकते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल में आप इस अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, ठीक है? तो और अगर आप इसको यहाँ से रीसेट कर देंगे तो ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद हम जान लेते हैं स्केल टूल के बारे में। अब ये स्केल टूल क्या काम करता है? स्केल टूल की भी अपनी 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। जैसे जैसे आप यहाँ पर देखते हैं सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आपको मिलेगा। अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये भी मूव होता है। ये हमें एग्जैक्ट बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारी एक्स एक्सिस है, किस डायरेक्शन में वाई और जेड एक्सिस है। बेसिकली इन चीजों को गिज्मोज बोलते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको यहाँ पर एक कैमरे का आइकन दिख रहा होगा, ये यहाँ पर एक्सिस 8 की 8 एक्सिस हमें दिख रही हैं। 8 एक्सिस से मेरा मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, अभी एक्सिस तो 6 ही दिखेंगी पर 8 हमारे प्लेन बन जाते हैं। ये आपको पता होगा अगर आपने 2D या 3D ज्योमेट्री पढ़ी होगी। तो उसके बाद चलो इसका देख लेते हैं कि ये स्केल टूल क्या करता है। स्केल टूल हमें क्या मदद करता है कि अगर हम इस क्यूब को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं किसी भी एक एक्सिस में, मान लीजिए हमें एक्स एक्सिस में इस क्यूब को थोड़ा सा स्केल करना है, यानी कि बड़ा करना है या छोटा करना है, तो उसकी मदद से हम यहाँ पे इसको पकड़ करके बाहर की तरफ या अंदर की तरफ खींचेंगे तो एक्स एक्सिस में मूव होगा। अगर हम चाहते हैं कि वाई एक्सिस में भी मूव हो तो हम वाई एक्सिस को पकड़कर ऊपर या नीचे कर सकते हैं, इसको वाई एक्सिस में मूव हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि जेड एक्सिस में मूव हो, ऐसे ही हम जेड एक्सिस में भी इसको बड़ा या छोटा कर सकता है। तो चलिए हम इसको अब आपको पता चल ही गया होगा कि इनका क्या काम है। एक और बात मैं बता देता हूँ कि इसको रिसेट कर देता हूँ पहले। अगर आपको इसको यूनिफॉर्मली स्केल करना है, यानी कि आपको नहीं चाहिए कि आपका वाई एक्सिस में ज़्यादा बड़ा रह जाए या एक्स एक्सिस में ज़्यादा बड़ा रह जाए और वाई में छोटा रह जाए, तो आपको एक यूनिफॉर्मली अगर इसको बड़ा करना है, एक साथ चारों तरफ से बड़ा करना है, तो आप ये बीच में एक बॉक्स दिख रहा होगा, इसको अगर आप पकड़ के मूव करेंगे तो ये आपका बॉक्स एक साथ हर तरीके से बड़ा होता चला जाएगा और छोटा होता चला जाएगा, जैसा भी आप चाहते हैं। तो ये थे इसके बेसिक टूल्स। अब आपको एक और टूल दिख रहा होगा यहाँ पर, ये भी स्केलिंग के लिए काम आता है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पुराने वर्जन्स में नहीं था यूनिटी के, ये नए वर्जन्स में आया है। पुराने वर्जन्स में 2D गेम्स नहीं बना पाते थे। इस जो नए वर्जन्स हैं हमारे पास अभी चल रहा है यूनिटी का, हमारे पास 5.3.5 F1 पर्सनल वर्जन है। तो इससे पहले जो वर्जन थे, काफी पुराने जो वर्जन थे, उसमें ये फैसिलिटी नहीं थी कि हम 2D गेम भी बना सकें। आपने इसका नाम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यूनिटी 3D इसको बोलते हैं। तो इसमें 3D गेम बनाने के लिए ही इसको बनाया गया था, पर बाद में उन्होंने 2D गेम्स बनाने के लिए भी इसको डिजाइन कर दिया है। तो उसमें 2D के फीचर्स भी आप यहाँ पर दे दिए हैं उन्होंने। तो बेसिकली ये टूल क्या करता है, ये टूल जैसे हमारी स्क्रीन का GUI जो भी है, मान लीजिए हमने यहाँ पे इमेज रखी है, तो उसको अगर हमें स्केल करना है, किसी इमेज की कोई 3D इमेज तो बनती नहीं है यहाँ पे, तो इमेज की एक्स और वाई एक्सिस ही होते हैं। तो उसको अगर हमें मूव करना है यहाँ पे, अभी ये इस क्यूब को भी मूव कर दे रहा है, वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। पर अगर ये काम ज्यादा आता है 2D ग्राफिक्स या 2D इमेजेस या फिर GUI कंपोनेंट्स को मूव करने के लिए। अब GUI कंपोनेंट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट UI, अब यहाँ पे आप इमेज ले लेते हैं तो आपके पास एक इमेज आ जाएगी, इमेज का एक कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। अगर मैंने इसको जूम किया, यहाँ पे आपके पास एक इमेज आ गई। हालांकि इस इमेज में कुछ है नहीं, तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके रखता हूँ और इसको मूव करा सकता हूँ, इस इमेज को मूव करा सकता हूँ और ये हमें बताएगा कि इमेज हमारी कितनी कितनी मूव हो रही है। आपको यहाँ पे नंबर भी दिख रहे होंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो अब जान लेते हैं कि ये पैन टूल क्या करता है। मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और मैं क्लिक करता हूँ क्यूब पर। अब आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा, जैसे मैंने क्यूब पे क्लिक किया तो मेरा जो क्यूब है वो कहीं खो चुका है। मान लीजिए मैं कहीं बहुत दूर निकल आया हूँ और मेरा क्यूब जो है मैं उसको खो चुका हूँ कि मेरा क्यूब कहाँ है, मुझे ये नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, क्यूब पे क्लिक करता हूँ। या तो इस अपने क्यूब को ढूंढने के दो तरीके, या तो मैं क्यूब पे डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास क्यूब मिल जाएगा कि कहाँ पर मेरा क्यूब पड़ा हुआ है। या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो इससे भी आसान है कि मान लीजिए मेरा क्यूब बहुत दूर चला गया है और मैं क्या करता हूँ, क्यूब पर क्लिक करता हूँ और F प्रेस करता हूँ।
ध्यान रहे कि जब आप एफ प्रेस करें तो आपका माउस हायरार्की विंडो में ना होकर सीन विंडो में हो, और तब आपको एफ प्रेस करना है। मैं एफ प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही आप एफ प्रेस करेंगे तो आपका क्यूब आपके सामने हाजिर होगा। तो ये एक शॉर्टकट है अपने किसी भी क्या नाम किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, बहुत ही सीधा सा। इसमें हालांकि जो नए डेवलपर्स हैं, गेम डेवलपर जो नए नया सीख रहे हैं, वो क्या करते हैं कि क्यूब पर सेलेक्ट किया, मान लीजिए उसने उन्होंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर अपने माउस को यहीं पर रखकर एफ प्रेस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और आपको उनको ये हाईलाइट होता नजर आ रहा है, और वो कहेंगे कि यार ये तो ढूंढ ही नहीं रहा। तो आपको करना ये है कि क्यूब पर सेलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पर अपने माउस को लेके आना और तब एफ प्रेस करना है, तब आपको यहाँ पर दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो ये था बाकी 3 टूल्स 4 टूल्स के बारे में। अब जान लेते हैं कि ये पहला टूल क्या करता है। ये टूल हमें मदद करता है पैन करने में। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप इस सीन को कहीं भी मूव करा सकते हैं, इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कहीं पे भी। और अगर आप इस टूल को सेलेक्ट कर अगर आप किसी भी टूल को सेलेक्ट, और जो हमारे जो माउस का राइट क्लिक है, अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर एक आंख का निशान बन के दिखाई देगा। तो ये क्या काम करता है कि ये आपके, मान लीजिए आप खड़े हैं और आपने कोई दूरबीन लगा रखी है अपने आंखों पर, और आप चारों तरफ अपने घूम के देख रहे हैं आप अपने नज़ारा। तो ये इस काम के लिए आता है। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस आइकन के नीचे, अगर आप ये जो आंख बनी आ रही है, जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ आंख बनी आ जाएगी, और इसके नीचे 4 आपको बटन दिखेंगे। 4 आपको बटन उल्टा टी जैसा दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब भी आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके जो कीबोर्ड के डब्ल्यू, एस, ए और डी कीज हैं, उनकी मदद से आप इस आंख को आगे पीछे ले जा सकते हैं। मतलब कि एक तरीके से घूमने जैसा है कि आप अपने जो गेम बनाया आपने, उसमें आप अगर घूमना चाहते हैं, राइट में घूमना चाहते हैं, उसके लेफ्ट में घूमना चाहते हैं, तो आगे जाना चाहते हैं डब्ल्यू प्रेस कीजिए, पीछे जाना चाहते हैं एस प्रेस कीजिए। जबकि आपको ये प्रेस करके रखना होगा राइट क्लिक। ठीक है। और अगर बाय डिफॉल्ट आपको ये सिलेक्ट है तो आपको राइट क्लिक करके आप इसको मूव करा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो आपको ये क्या होगा, ये आंख दिखेगी। ये क्या करेगा कि आपके सीन को आपके चारों तरफ घुमाएगा। ठीक है। ये आपको शायद अभी समझ में ना आए एग्जैक्टली, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आप देखना चाहेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। इस बार मैं स्फेयर क्रिएट कर देता हूँ, और इस स्फेयर को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ। ठीक है जी। तो अब आप देखिए कि मैं अगर स्फेयर पर खड़ा होकर अगर मैं राइट क्लिक को मूव करता हूँ तो मैं स्फेयर के चारों तरफ देख पा रहा हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि स्फेयर, जो भी हमारा स्फेयर है, अगर मैं उसके चारों तरफ उसको अपने चारों तरफ घुमाऊं, तो ये हो रहा है। मतलब कि अगर मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ इन दोनों ऑब्जेक्ट के, अब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से इन कीज के बारे में पता चले। मतलब कि अब मैं बीच में खड़ा हूँ इन ऑब्जेक्ट्स के, और अब मैं राइट क्लिक करके अगर घूमूंगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। और अगर मैं ऑल्ट दबाकर लेफ्ट माउस बटन को दबाता हूँ तो मैं इन चार ये मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ये एक अनुभव करने वाली चीज है कि इन दोनों में क्या फर्क है। इसमें मैं अपनी एक्सिस के थ्रू इसकी इसमें मैं अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा हूँ, और राइट क्लिक करने पे
तो चलिए अब मैं राइट माउस और लेफ्ट माउस के क्लिक करने पर इफेक्ट होने वाले जो भी एक्शन है उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप ऑल्ट दबाकर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि बॉल बॉल के चारों तरफ मैं घूम रहा हूँ। ठीक है, मैं बॉल के चारों तरफ घूम रहा हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि और अगर मैं राइट क्लिक करके इस आइकन को एक्टिवेट कर देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बॉल मेरे चारों तरफ घूम रही है। ये देखिए, अगर मैं राइट क्लिक करके करता हूँ तो बॉल मेरे चारों तरफ घूम रही है, और अगर मैं खुद बॉल के चारों तरफ घूमना चाहता हूँ ऑल्ट दबाकर इस आई को प्रेस करूंगा तो मैं खुद बॉल के चारों तरफ घूम रहा हूँ। मतलब कि ये अपने सीन को देखने का तरीका है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के चारों तरफ देखना चाहते हैं या फिर अपने एनवायरनमेंट के चारों तरफ देखना चाहते हैं, तो आप इन लेफ्ट माउस और राइट माउस को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको यहाँ पर इनके शॉर्टकट चाहिए तो ये बिल्कुल सिंपल आप कर सकते हैं कि ये जो है हैंड टूल, पेन टूल, इसका शॉर्टकट की है क्यू, और उसके बाद डब्लू अपने मूव टूल के लिए है, ई जो है रोटेट टूल के लिए, आर जो है स्केल टूल के लिए, और टी जो है ये 2D इमेजेस को स्केल करने के वाले टूल के लिए है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसमें कुछ भी जूम करना है तो आप अपने व्हील को, माउस के व्हील को आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। पर अगर आपको एक और तरीका चाहिए इसको जूम करने के लिए तो आप ऑल्ट दबाकर अपने राइट माउस के बटन को, अगर आप जनरली माउस राइट माउस बटन को दबाएंगे तो आपको ये आई दिखेगी और आपको ये घूमने वाला फीचर, मतलब कि आप मूव अराउंड कर सकते हैं अपने सीन में, ये मिलेगा। पर अगर आप ऑल्ट दबाकर राइट माउस बटन दबाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जूम कर सकते हैं आप अपने सीन में, कितना भी जूम कर सकते हैं। अगर आप माउस को ऊपर ले जाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर अटक जाएगा, मूव ये नीचे से आने शुरू हो जाएगा। आप अपने उसमें जूम करते जा रहे हैं, और अगर आपको जूम आउट करना है, जूम आउट करना है, ऊपर ले जाए नीचे ले जाए जूम आउट हो जाएगा, राइट ले जाए लेफ्ट ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस मूव करना है अपने टूल को, वो आपको पता चल जाएगा कि जूम आउट हो रहा है, जूम इन हो रहा है। तो इससे आप जूम आउट या जूम इन कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि ये जूम आउट मेरा ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर चला गया। अब मेरे को इसको जूम इन करना है तो मेरे को बहुत ज़्यादा माउस को खिसकाना पड़ेगा। इसके लिए अगर मैं चाहता हूँ कि फास्ट हो तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट राइट क्लिक बटन और शिफ्ट दबा देता हूँ। इससे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अपने माउस को थोड़ा सा ही मूव करता हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर मूव करा और मैं अपने ऑब्जेक्ट के बहुत नजदीक पहुंच चुका हूँ। सेम यही कंसेप्ट आपके क्या नाम मूव में भी होता है। अगर आप राइट लेफ्ट क्लिक दबाएं और ऑल्ट दबाकर शिफ्ट दबाएं तो आपका ये जो मूव है ये काफी तेज हो जाएगा, काफी तेज मूवमेंट होगा। अगर सिर्फ बिना शिफ्ट दबाए करेंगे तो बहुत धीरे होगा, अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो तेज तेज होगा। ठीक है सर। तो ये था मेरा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। तो ये था इस वीडियो में मेरा। तो इस वीडियो में हमने सीखा यूनिटी के बेसिक्स। ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो इस वीडियो में हमने सीखा यूनिटी के बेसिक्स टूल्स के बारे में, मूव टूल के बारे में, पेन टूल के बारे में, मूव टूल के बारे में, रोटेट टूल के बारे में, स्केल टूल के बारे में। आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ और रोचक जानकारियाँ इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस आने वाले वीडियोस में मैं आपको यूनिटी के हर एक चीज़ के बारे में बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक आपको बताने वाला हूँ।
मैं कुछ दिनों से काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं बना रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर अब मेरे पास काफ़ी टाइम मैं निकाल पा रहा हूँ और आने वाली वीडियोज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप एक गेम भी बना सकते हैं, गेम बनाने लायक हो जाएँगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट्स में अपने विचार मेरे को बताइए। धन्यवाद।